लकीरों के फरेब में मत आना, क्योंकि ज्योतिषियों की दुकान पर मुकद्दर नहीं मिलते। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे फैसलों से बनता है। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश मत होना, क्योंकि तुम नहीं जानते आने वाला समय तुम्हें किस मोड़ पर खड़ा करेगा। तन्हा होने से भी ज्यादा तकलीफ देता है किसी रिश्ते में होकर भी तन्हा रह जाना, क्योंकि वहां भीड़ तो होती है पर अपनापन नहीं होता। कई रिश्ते वहम से भी खत्म हो जाते हैं, और हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। कभी कभी कसूर संवाद के अभाव का होता है। धैर्य रखो, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। यही तुम्हें भीतर से तराशता है। और अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना। सही रास्ता चुनकर अपने आत्मसम्मान को बचाना ही असली जीत है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है, इसलिए अपनी नजर को साफ रखो, क्योंकि नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। अतीत की पकड़ वर्तमान की सांसें कम कर देती है। शरीर सुंदर हो या न हो, शब्द जरूर सुंदर रखो, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। कठिनाई आने पर इंसान अकेला लग सकता है, लेकिन कठिनाई ही इंसान को मजबूत होना सिखाती है, और यही मजबूती आगे चलकर तुम्हारी ढाल बनती है। कोई नाराज हो तो रहने दो। किसी के पैरों में गिरकर जीना तुम्हें नहीं सीखना, क्योंकि प्रेम में विनम्रता हो सकती है, अपमान नहीं। अपने भीतर इतना धैर्य रखो कि तुम टूटो नहीं, और इतना साहस रखो कि तुम गलत के सामने झुको नहीं। झूठी कस्मों से रिश्ते नहीं बचते, सिर्फ क्षण भर का भ्रम बनता है। सच और स्थिरता ही भरोसे की जड़ है। दुश्मनी का बीज अक्सर मजाक उड़ाने से पड़ता है, इसलिए किसी के घाव को हंसी मत बनाओ, क्योंकि वही हंसी कल तुम्हारे हिस्से का दर्द बन सकती है। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी बहुत समय है। मतलब यह कि सुधार करने के लिए आज भी देर नहीं हुई। नीयत नेक हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता। इंसान अपने आप उसी तरफ बढ़ता है जहां उसे सच में जाना चाहिए। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, इसलिए उनके काम संवरते हैं, और जिसके काम ईश्वर संवार दे उसे कोई इंसान बिगाड़ नहीं सकता। बस शर्त यह है कि तुम अपने मन को साफ रखो और अपने कर्म को लगातार रखते चलो। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त उसका अपना विवेक होता है। वो जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद करके अपमान नहीं करता, और सही दरवाजे पर तुम्हें मायूस नहीं लौटाता। जब दुनिया तुम्हें उलझाए तो अपने भीतर लौट कर देखो। वहां तुम्हें वो आवाज मिलेगी जो शोर नहीं करती, बस सच कहती है। रिश्तों को निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। भरोसा करो, पर अपनी आंखें बंद करके नहीं। और आगे बढ़ो, पर किसी का दिल तोड़कर नहीं। जो तुम्हारे जीवन में टिकने लायक होगा वो तुम्हें समझेगा, और जो समझ नहीं सकता उसके पीछे खुद को खोना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। अपने शब्दों को दवा बनाओ, अपने व्यवहार को मरहम बनाओ, और अपनी नीयत को इतना साफ रखो कि तुम्हें खुद से नजरें न चुरानी पड़े। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारे सामने आईने की तरह खड़ा हो, साफ, पारदर्शी और ईमानदार। जो तुम्हारी मुस्कान में प्रसन्न हो और तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारे साथ भीगे, वही सच्चा संबंध है। ये संसार शब्दों से भरा है, लेकिन सच्चाई केवल कर्मों में दिखाई देती है। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी न तो कोई नकल बनाई जा सकती है, न ही दोबारा उसी रूप में लिखा जा सकता है। एक बार यदि ये फट जाए तो उसके टुकड़े जोड़ने में जीवन भी छोटा पड़ सकता है। इसलिए जहां विश्वास हो वहां छल ना आने दो, और जहां छल आ जाए वहां से चुपचाप हट जाना ही आत्मा का सम्मान है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे कर्म है, और उनसे उपजा विश्वास। धन, नाम, प्रतिष्ठा सब क्षणिक है, लेकिन सच्चे कर्म और ईमानदारी से अर्जित सम्मान वो पूंजी है जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहती है। रिश्ते भी अब धीरे धीरे कच्चे हो चले हैं। पहले जहां आत्मा जुड़ती थी, अब वहां समय नहीं, स्क्रीन जुड़ती है। जैसे पौधों को जीवन देने के लिए जल और प्रकाश चाहिए, वैसे ही संबंधों को निभाने के लिए समय और सच्चा मन चाहिए। यदि ध्यान न दो
तो सबसे गहरे रिश्ते भी सूख कर बिखर सकते हैं। इसलिए समय रहते अपने लोगों को समय दो। ये कोई दान नहीं, ये तुम्हारे जीवन का सच्चा निवेश है। जीवन में संतुलन बनाए रखना और ये जानना कि कौन सा रिश्ता सहेजने योग्य है और कौन सा छोड़ने योग्य है, यही बुद्धिमानी है। तुम्हारे पास सारा संसार हो, लेकिन यदि भीतर अकेलापन है तो वह अमीरी किसी काम की नहीं। इसीलिए यह जीवन अमीरी या गरीबी का प्रश्न नहीं है, यह भावनाओं की गहराई का विषय है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनके भाग्य में आनंद है वे झोंपड़ियों में भी उत्सव मनाते हैं। तुम्हारे चारों ओर क्या है, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चले जाते हैं। जब कोई बातों से दूर होता है तब भी वो निगाहों में बसा रह जाता है, और जब वो आंखों से ओझल हो जाता है तब भी उसकी स्मृतियां आत्मा में गूंजती रहती हैं। यही जीवन का संगीत है जो बजता रहता है, भले ही उसके कुछ सुर बिछड़ जाएं। और इस संगीत में तुम्हारा हिस्सा तब तक जीवित रहता है जब तक तुम प्रेम और करुणा से जुड़े हो। यह संसार तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। जब एक तारा टूटता है तो आकाश थमता नहीं, वो अपनी चमक बनाए रखता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे बिना सब रुक जाएगा, पर इस सच्चाई को जरूर थामो कि जब तुम थे तब तुमने किसका आकाश रोशन किया। यही तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर छाप है। दूसरों की पीड़ा में आनंद मत लो, क्योंकि जिस बात में तुम्हें सुख मिलता है वो तुम्हारे जीवन में कभी न कभी जरूर लौटती है। ईश्वर वह दर्पण है जो तुम्हें वही लौटाता है जिसमें तुम्हारी आत्मा का भाव छुपा होता है। इसलिए यदि तुम्हारा सुख किसी और की तकलीफ से जुड़ा है तो एक दिन वही तकलीफ तुम्हारी परीक्षा बनेगी। जब से लोग मोबाइल से इतने जुड़ गए हैं वे इंसानों से दूर हो गए हैं। आज संवाद है पर संवेदना नहीं। स्क्रीन की रोशनी में चेहरों की गहराई खो गई है। इसलिए यदि तुम अब भी किसी को समय दे सकते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम इस युग के सबसे सुंदर मनुष्य हो। और अंत में कांटों की चुभन सदा नहीं रहती, वे केवल कुछ समय का अनुभव है जो तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि फूलों की अहमियत क्या होती है। जीवन में यदि पीड़ा आई है तो वह अनंत नहीं है, वह भी बीतेगी। और जब वह बीतेगी तब तुम और भी अधिक सुंदर और भी अधिक सशक्त होकर उठोगे। क्योंकि जो आत्मा दर्द से पार पाती है वो केवल जीतती नहीं, वो औरों का आश्रय बन जाती है। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जीवन में केवल दो ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। भूतकाल पर मत रो, वो बीत चुका है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वो अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह बता दो कि तुम उनसे ज्यादा कठिन हो। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी पर ध्यान मत दो। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें प्रेम होगा, साजिश नहीं। इस दुनिया में अपनी इज्जत बनाना तुम्हारे हाथ में है। यह केवल दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में है। याद रखो, कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह सब समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वाभाविक गुण। अक्सर हम गलत समय पर सही सफर पर निकलते हैं, लेकिन यह भी जीवन का ही एक सत्य है। किसी को बार बार अपनी याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारी अहमियत होगी तो लोग तुम्हें खुद याद करेंगे। कभी कभी हमें समय से शिकायत करने का मन होता है, क्यों वो लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चे जैसा उत्साह, कर्म में युवा जैसी ऊर्जा और सोच में वृद्ध जैसा अनुभव होना आवश्यक है। जब लोग बिना शर्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं
तब रिश्ते सच्चे और गहरे बनते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती, उन्हें समय स्वयं समझा देता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को हराकर अपने आप को बेहतर बना पाते हो। हर इंसान अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। उसे पहचानने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों हमारे साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख हमें हंसाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में जरूरत और आदत होना सामान्य है, लेकिन यह भी सच है कि किसी के लिए हम हमेशा जरूरी नहीं होते। कई बार रिश्तों में दरार हमारे खुद के कारण आती है और हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है। नफरत नहीं है, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं। बिछड़ने का दुख है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। कभी निराश मत होना। क्या पता कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो। कभी कभी तुम्हारी ही मोहब्बत तुम्हें दूर कर देती है। जब तुमने उसे किसी और के लिए रोते देखा तो खुद को संभालना कठिन होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अपने आत्मसम्मान में है। दुआएं और धन दोनों की कमाई करो, लेकिन यह समझो कि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन बेअसर हो जाता है। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसकी यह उम्मीद कभी टूटने मत दो। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। यह सच है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया है उसे त्याग देना ही बेहतर है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, तब तक दूसरों के दर्द को समझ पाना मुश्किल है। जीवन में संतुलन और सहनशीलता बनाए रखो। याद रखना, हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा को संवारने और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का एक माध्यम है। शिकायत वहां करनी चाहिए जहां संवेदना हो। जहां समझ न हो, वहां शब्द केवल शोर बन जाते हैं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकते, वहां अपनी पीड़ा जताना व्यर्थ है। हर आत्मा अपनी गहराइयों में ही खुद को पहचानती है। बाहर कोई उसे पूर्णतः समझ नहीं सकता। जो अकेला है वह अधूरा नहीं। उसने तो बस दुनिया की असलियत देख ली है। अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि वही आत्मा के स्वावलंबन की शुरुआत है। शरीर को लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है, पर मन को लगी चोट समझदारी और परिपक्वता का पाठ पढ़ाती है। इन घावों से मत भागो। यही अनुभव तुम्हारे जीवन की सबसे गहराई भरी शिक्षा है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को गिरने नहीं देती, और द्वेष वही शक्ति है जो उसे उठने नहीं देती। इसलिए अपने हृदय को प्रेम का केंद्र बनाओ, नफरत का नहीं। यह संसार तिरस्कार से नहीं, स्नेह से चलता है। सफलता केवल कर्म में नहीं, विचारों में जन्म लेती है। अच्छे विचार सच्चे संग से उपजते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हारे भीतर प्रकाश लाएं, न कि संशय। विचार धन है, और उन्हें सही दिशा देने वाले लोग ही जीवन के सच्चे गुरु हैं। दिल के रिश्ते भी सृष्टि की तरह गहरे होते हैं। कभी नफरत के तूफान लाते हैं, कभी अनंत प्रेम की शांति देते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमने सबसे गहरी आत्मीयता रखी होती है। रिश्तों को निभाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, फिर भी कोई पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि हर इंसान प्रेम ढूंढता है, किंतु उसे शर्तों में दे देता है। दूसरों के लिए खुद को भूल जाना आसान नहीं होता, लेकिन यही भाव अक्सर गलत समझ लिया जाता है। त्याग को यहां कमजोरी कहा जाता है, पर वही सबसे बड़ी ताकत है। जो दिलों में प्रेम जगाकर स्वयं अकेला रह जाए, वही सच्चे अर्थों में मजबूत है, क्योंकि वो आत्मा की गहराई से प्रेम करता है, स्वार्थ से नहीं। माता पिता चाहे शिक्षित न हो, पर उनके दिए संस्कार किसी भी डिग्री से दुर्लभ हैं। वही संस्कार हमें गिरने से बार बार उठना सिखाते हैं। इस दुनिया में बुद्धिमत्ता का नहीं, संवेदनशीलता का मूल्य घट गया है। इसलिए संभल कर रहना। यह समय परीक्षा का है, जहां विश्वास भी परीक्षा में है और भावनाएं भी। भीड़ हर किसी की जिंदगी में होती है, पर जब मतलब खत्म होते हैं तो वही भीड़ छांट जाती है। बहुत लोग हमारे जीवन में आए केवल अपने लाभ के लिए,
और जाते समय हमारे मौन को भी गलत समझ गए। हम इंसान हंसते इसलिए नहीं कि दुख नहीं है, बल्कि इसलिए कि किसी और को दुखी न करें। मगर सच्चाई यह है कि भीतर इतने घाव हैं कि अब आंसू भी रास्ता भूल चुके हैं। जब कोई तुम्हें चाहने वाला तुम्हारे लिए समय निकालना बंद कर दे तो समझो कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। प्रेम हमेशा समय मांगता है। अगर समय नहीं रहा तो केवल शब्द बचे हैं। याद रखो, सबसे जहरीली चीज जहर नहीं, बल्कि टूटा हुआ भरोसा और अधूरा प्यार है। अपनी कमियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। हर किसी पर भरोसा कर लेना दोष नहीं, निर्मलता है। पर इसे विवेक से सजाना भी आवश्यक है। और जब तुम्हारा हक तुमसे छीना जाए तो चुप रहना शांति नहीं, अन्याय के प्रति सहमति है। प्रभु ने तुम्हें वाणी दी है सत्य कहने के लिए, और साहस दिया है अपने अधिकार के लिए खड़े होने के लिए। शांत रहना तब उचित है जब भीतर अशांति न हो, पर जब आत्मा घायल हो तब मौन भी अधर्म बन जाता है। इसलिए प्रेम करो, पर आत्मसम्मान के साथ। क्षमा करो, पर मूर्खता में नहीं। आगे बढ़ो, पर अपने सत्य से समझौता न करो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही सबसे बड़ा अस्त्र है। उसे बुझने मत दो, चाहे अंधकार कितना भी क्यों न बढ़ जाए। जीवन में सबसे नाजुक चीजें वही हैं जिन्हें हम रोज महसूस तो करते हैं, पर संभालना भूल जाते हैं। दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। उम्मीद जितनी ऊंची होती है, चोट उतनी गहरी लगती है। इसलिए उम्मीद रखो तो समझ के साथ, और भरोसा दो तो परख के साथ। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती। बाकी रिश्तों का साथ अक्सर सुविधा के मौसम से बंधा होता है, इसलिए उन्हें भी सम्मान दो, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अपने भीतर की सच्चाई को मजबूत रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर हाल में तुम्हारे साथ रखेगी। अगर कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। डर अक्सर उसी दरवाजे पर मिलता है जहां आगे बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को मजबूत बना देता है, क्योंकि उस समय तुम्हें समझ आता है कि सहारा बाहर नहीं, भीतर बनाना पड़ता है। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वो देना चाहता है। बाकी वक्त नहीं मिलता, सिर्फ बहाना है। इसलिए जहां बार बार बहाने मिलें, वहां तुम अपना मूल्य कम मत कर बैठो। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है, क्योंकि आंसू भी थक जाते हैं और शब्द भी बोझ लगने लगते हैं। उस खामोशी को हल्का मत समझना, वो भीतर की सबसे सच्ची आवाज होती है। प्यार बहुत लोग करते हैं, पर खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे अधिकार दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, क्योंकि अधिकार में इंसान छिप सकता है, आजादी में वो जैसा है वैसा दिखता है। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार करना भी सीखो, और जरूरत पड़ने पर क्रोध को संयम के साथ दिशा भी देना सीखो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कई बार वे थकान होती हैं, कई बार चोट, और कई बार वो समझ कि अब समझाने की जरूरत ही नहीं रही। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, फिर वे घाव नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि अगर वक्त तुम्हें बदलेगा तो तकलीफ होगी। परिवर्तन जब तुम्हारी समझ से आता है तो तुम्हें उठाता है, और जब समय की मार से आता है तो तुम्हें तोड़कर सिखाता है। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बनता जा रहा है, और यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जहां हिसाब शुरू होता है वहां अपनापन कमजोर पड़ता है। भरोसा करना जरूरी है, पर अंधा भरोसा अपनी ही शांति को खतरे में डाल देता है। रिश्ते निभाओ, पर अपनी सीमाएं तय करके, ताकि तुम्हारी अच्छाई कोई तुम्हारी मजबूरी न समझ ले। सम्मान और सत्य, इन दो चीजों के बिना कोई रिश्ता लंबे समय तक पवित्र नहीं रह सकता। कई बार मन पूछता है कि गलत क्या चल रहा है, स्वभाव या वक्त? सच यह है कि कभी स्वभाव को समझ नहीं मिलती और कभी वक्त को सहारा नहीं। किसी का असली रंग तब नजर आता है जब तुम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। तभी पता चलता है कि वो तुम्हें चाहता था या तुम्हारी जरूरत को।
भगवान शायद ढूंढने से मिल जाए, पर आज दिक्कत यह है कि इंसान ढूंढना मुश्किल हो गया है। ऐसा इंसान जो सामने भी सच हो और पीछे भी। इसलिए भरोसा सबसे पहले उस ऊपर वाले पर रखो, और इंसानों पर भरोसा भी रखो तो सीमाओं के साथ, क्योंकि लोग या तो छोड़ जाते हैं या तोड़ जाते हैं, और टूटने के बाद जो सीख मिलती है वही तुम्हें आगे टूटने से बचाती है। कुछ लोग हालात के मारे होते हैं, वरना काबिलियत तो बहुतों में होती है। बस सही मौका, सही मार्गदर्शन और सही हौसला नहीं मिलता। इसलिए किसी की कमजोरी को उसका चरित्र मत समझ लेना, और किसी की सफलता को उसकी सच्चाई मत मान लेना। आजकल के रिश्ते विश्वास से कम स्क्रीनशॉट से ज्यादा चलते हैं, यानी बात भरोसे पर नहीं सबूत पर टिक गई है। यह दौर तुम्हें सतर्क रहने की सीख देता है, पर तुम्हें पत्थर बनने की अनुमति नहीं देता। सतर्क रहो, पर संवेदनशील भी रहो, क्योंकि संवेदना खत्म हो जाए तो रिश्ते बचते नहीं, सिर्फ निभाए जाते हैं। और जब रिश्ते सिर्फ निभाने बन जाएं, तब जीवन में शांति नहीं रहती, बस आदतें रह जाती हैं। शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं, बल्कि स्वभाव और व्यवहार में भी होती है। कई बार लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा रवैया और आचरण ही उन्हें रोक देता है। इसलिए अपनी अच्छाई को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से सिद्ध करो। इस दुनिया में तुम्हारी सारी अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितनों के काम आ रहे हो। लेकिन याद रखना, अच्छाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वभाव में बसाने के लिए होनी चाहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि असली जीत झगड़े में नहीं, बल्कि अपनी गरिमा बनाए रखने में होती है। घमंड मत करना, क्योंकि दुनिया जिसे सबसे ऊंचा उठाती है, उसे सबसे ज्यादा गिराने में भी देर नहीं लगाती। जब भी किसी मुसीबत में पड़ो तो खुद ही संभलना सीखो, क्योंकि दुनिया केवल सलाह देगी, लेकिन साथ नहीं चलेगी। लोग शब्दों से सहानुभूति देंगे, लेकिन जब कदम आगे बढ़ाने की बारी आएगी तो वही शब्द मौन हो जाएंगे। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में गहराई होती है, लेकिन हर कोई उस गहराई को समझ नहीं पाता। इंसान की सोच बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है, और अगर शेर कहो तो गर्व से फूल जाता है। वो अपनी सच्ची पहचान से अधिक उन नामों में उलझा रहता है जो उसे दूसरे देते हैं। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि वहां भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी हम पूरे विश्वास के साथ उस यात्रा को करते हैं। ठीक वैसे ही प्रेम में भी नतीजों से अधिक भावना का मूल्य होता है। विश्वास में वो शक्ति है जो उजड़े हुए संसार में भी प्रकाश ला सकता है। यही विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल कर देता है। जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को समझाने से बेहतर है खुद को मौन रखना। जब समय सही होगा, उन्हें अपनी गलतफहमी का एहसास खुद हो जाएगा। अपनी शक्ति, अपने आत्मसम्मान और अपने विश्वास को पहचानो। दुनिया का हर बदलाव इन्हीं 3 चीजों से शुरू होता है। हम जो हैं वो सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की राय में मत ढूंढो। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन लोगों ने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना है। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह जरूर सोचना कि आज तक उसके साथ क्यों थे। क्या वो रिश्ता सच था या सिर्फ आदत, सुविधा और डर का मेल। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया अक्सर मरहम लेकर नहीं, तमाशा लेकर आती है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। इसलिए गिरने से घबराओ मत, गिरकर सीखना सीखो। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए, और औकात बस इतनी देना कि प्यार से जी सकूं, पर अहंकार में न बह जाऊं। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से निकल रही है। इसलिए जो सही काम है उसे आज ही शुरू करो। सच और झूठ की परख बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठ मीठा बोलकर भी जिंदगी को कड़वा कर देता है।
कानों में जहर घोलने वाले लोग भी हमारे आसपास ही रहते हैं। वे बातें कम करते हैं और भ्रम ज्यादा फैलाते हैं। बड़े बुजुर्गों की बात याद रखो, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय दोनों आग जैसी होती हैं। एक बद्दुआ बनकर जलाती है, दूसरी गलत दिशा देकर डुबो देती है। इसलिए सोच समझकर सुनो और उससे भी ज्यादा सोच समझकर भरोसा करो। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो चेहरे पर नहीं, सीधे रूह पर लगती है। जो चोट आत्मा पर लगती है वो बाहर दिखाई नहीं देती, पर भीतर बहुत कुछ तोड़ देती है। जीवन में जो करना चाहते हो वो जरूर करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। अक्सर टेंशन इसलिए होती है कि हम अपने कर्म से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया से डरते हैं। जब तुम अपने सत्य पर टिक जाओ तो लोगों का शोर दूर से सुनाई देने लगता है, पास से नहीं। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखो, यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। भाई के साथ राम जी जीते थे, इसलिए समय कैसा भी हो भाई का साथ कभी मत छोड़ो। और अगर भाई नहीं तो भाई जैसा रिश्ता जरूर बचाए रखो। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, ईश्वर एक ही जीवन देता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे कर्म, सोच और संगति पर निर्भर करता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगता है। जो दूसरों को सुधारने की बातें करता है लेकिन खुद को नहीं बदलता, उसकी बात में असर नहीं रहता। अपने भीतर का सुधार तुम्हारे बाहर के संसार को भी धीरे धीरे सुधार देता है। यही कर्म का नियम है। पैसे की ताकत जाननी है तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। यह संबंध जोड़ने की क्षमता भी रखता है और तोड़ने की भी। इसलिए पैसा लेन देन में साफ रखो, समय पर निभाओ, और जहां भरोसा टूटने की आशंका हो वहां सीमाएं तय करो। रिश्तों की डोर पैसों से नहीं टूटती, डोर टूटती है झूठ, टाल मटोल और अहंकार से। और हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती, फिसलता है मन, और मन की फिसलन ही शब्द बनकर बाहर आती है। इसलिए बोलने से पहले मन को शांत करो, क्योंकि एक गलत वाक्य सालों की नजदीकी को भी पल भर में दूर कर सकता है। अपने भीतर यह आदत बना लो कि जो भी करो पूरे मन से करो। आधा मन रिश्तों को कमजोर करता है और आधा मन कर्म को। जब तुम सच में आगे बढ़ने लगते हो तब लोग या तो प्रेरित होंगे या चिढ़ेंगे। दोनों हालात में तुम्हें अपने रास्ते पर टिके रहना है। खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका शांत निरंतरता है। रोज थोड़ा बेहतर, रोज थोड़ा मजबूत। और जब मन थक जाए तो याद रखना कि प्रभु से मांगने योग्य सबसे बड़ी चीज सुकून है, क्योंकि सुकून रहेगा तो तुम हर चीज बना लोगे। बस अपने इरादे साफ रखो, अपने शब्द सच्चे रखो और अपने कर्म स्थिर रखो। यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। कि जो समंदर तक जाने की हिम्मत नहीं करता वो उसकी गहराई नहीं समझ सकता। जो जीवन में संघर्ष करता है वही इसकी असली कीमत जानता है। मरने वाले के लिए हजारों आंखें रोती हैं, लेकिन जीते जी समझने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए जब तक कोई तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। यदि कभी तुम्हें घमंड हो जाए तो शमशान के चक्कर लगा आना, वहां तुम्हारे से बेहतरीन लोग राख बनकर पड़े हैं। यह सत्य है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शक्ति, न सौंदर्य, न संपत्ति। जो आज शीर्ष पर है वो कल मिट्टी में मिल सकता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत खुश होकर मत झूमो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। लोग तब तक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते, ये सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे दुनिया पैसा कहती है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और आत्मिक शांति की कीमत कोई मुद्रा नहीं चुका सकती। चालाकी कुछ दिनों तक चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती है। लोग होशियारी को सफलता मानते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो सत्य और ईमानदारी पर टिकी हो। सत्य की राह पर चलने वालों पर आरोप लगते हैं और झूठे लोग बड़ी चतुराई से दुनिया में आगे बढ़ते हैं। पर याद रखो, देर से ही सही, मगर एक दिन सब कुछ साफ हो जाता है।
कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। दुनिया में दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की खुशियों को देख देख कर दुखी होते रहोगे, तब तक अपने सुख को पहचान नहीं पाओगे। जहां भावनाएं मिलती हैं, वहीं सच्ची तीर्थ होती है। जहां हरि का स्मरण होता है, वहीं हरिद्वार होता है। इस संसार में केवल वही अमर रहता है जिसने प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया है। एक दिन मेरी आंखें भी थक गईं ये देखने से कि लोग कैसे बदल जाते हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो न कभी टूटता है और न ही झुकता है। इसलिए सही बने रहो, क्योंकि समय खुद गवाही देगा कि कौन सही था और कौन छल कर रहा था। जीवन ने बस इतना ही सिखाया है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन गिराने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। जिससे हमने उम्मीद रखी कि वो हमें मनाने आएगा, वही हमें छोड़ने के बहाने ढूंढ रहा था। यही संसार का स्वभाव है। जो सच्चा होता है उसे परखा जाता है, और जो छल करता है वो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोई कोशिश नहीं, बल्कि साजिश करनी पड़े। क्योंकि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक सामर्थ्य में होती है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। हर बार दिल दुखाने वालों के साथ बने रहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान हर रिश्ते से ऊपर होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता अगली ही कोशिश तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दे। जो अपने जमीर को नहीं बेचता, वो सच में अमीर होता है। क्योंकि दौलत कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना ईमान बनाए रखना। जीवन का अनुभव भले ही अधिक न हो, पर इतना अवश्य जान लो, आज के दौर में लोग नाराज व्यक्ति को मनाने के बजाय छोड़ देना पसंद करते हैं। मन और मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग शब्दों को सुनते हैं, भावनाओं को नहीं। सुख का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, खुश रहना ही सच्चा मार्ग है। जो हीरे को परखना चाहता है, उसे अंधेरे में देखना चाहिए, क्योंकि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। समय से भी अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। इन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझते हैं। जब दूसरों के लिए सच्चे दिल से दुआ करोगे, तो तुम्हें अपने लिए मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जीवन का अगला अध्याय तभी आनंद देगा जब तुम पिछले अध्याय को दोहराना बंद करोगे। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसे समर्पण के साथ अपनाओ। याद रखो, आज वही कल है जिसका तुमने कल इंतजार किया था। इसलिए वर्तमान को पूरी श्रद्धा के साथ जियो। बात उन्हीं से करो जिन्हें तुम्हारी बातें सुनना पसंद हो, क्योंकि जहां सुनने की इच्छा नहीं होती, वहां समझ भी नहीं उतरती। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, पर सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना है, क्योंकि यह सीधे आत्मा पर चोट करता है। दुनिया अक्सर सफलता का शीर्षक पढ़ती है, संघर्ष की कहानी नहीं। इसलिए जब तुम चुपचाप लड़ रहे हो, तब भी अपने प्रयास को छोटा मत समझो। किसी को वही दो, बात हो या व्यवहार, जो लौट कर आए तो तुम हंस कर स्वीकार कर सको, क्योंकि दुनिया गोल है और कर्म की नीति तय है। रिश्ते निभाकर एक बात समझ आती है कि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी कद्र नहीं, तुम्हारी उपलब्धता दिखती है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग महत्व है। अच्छा समय तुम्हें कृतज्ञ बनाता है और बुरा समय तुम्हें समझदार। जो लोग दोस्ती और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, वे कभी किसी के नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर स्थिरता नहीं, सुविधा होती है। अरमान उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जो सपना तुम्हें छोटा करे, वो सपना नहीं, जाल है। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पीसती हैं, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। यानी इच्छाएं तभी पवित्र बनती हैं जब उन पर संयम और मेहनत की छाप लगती है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने उद्देश्य में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। बुराई की दौड़ बाहर से तेज लगती है, पर भीतर से खोखली कर देती है, और खोखलापन अंत में गिरा देता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब जैसी है,
पर ख्वाब को अर्थ तब मिलता है जब तुम उसे कर्म से सच करते हो। इसलिए नीयत साफ रखो और रास्ता मजबूत रखो, ताकि तुम्हारा सपना तुम्हें ऊंचा उठाए। जिसने मुश्किल में साथ दिया हो उसे कभी छोटा मत समझो, क्योंकि कठिन समय में दिया गया साथ ही असली पूंजी है। कभी किसी को आकार, पद या शोहरत से मत आंको। हजारों कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मूल्य उपयोगिता तय करती है, दिखावा नहीं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में रहते हो तो अपनी परछाई भी दिखनी बंद हो जाती है। अपनी पहचान बचाने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है, ताकि तुम्हारी खुशी किसी के मूड पर न टिकी रहे। कमाल यह है कि आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। इसलिए बदलाव को सच मानो और खुद को तैयार रखो। कितना भी ज्ञानी लोगों के बीच बैठ लो, तजुर्बा अक्सर बेवकूफ बन जाने के बाद ही आता है। इसलिए चोट को सीख बनाओ, शर्म नहीं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब तुम उनकी पीठ पर अपना दिमाग टिकाकर चलने लगते हो, यानी जब तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य से हटाकर उनके षड्यंत्र पर लगा देते हो। तुम्हें जवाब देने से ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ना, क्योंकि प्रगति सबसे शांत और सबसे मजबूत उत्तर है। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें अपने मन में जगह मत दो, वरना वे बिना छुए भी तुम्हें चोट देते रहेंगे। अपने काम पर फोकस रखो, अपनी संगति साफ रखो और अपने रिश्तों में संतुलन रखो, ताकि कोई तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी कमजोरी न बना सके। सम्मान दो, पर खुद को खोकर नहीं। प्रेम करो, पर स्वाभिमान गिरवी रखकर नहीं। जब तुम ये संतुलन पकड़ लेते हो, तब तुम्हारा मन भी शांत रहता है और जीवन भी सरल लगने लगता है। मनुष्य का अहंकार उसी तरह उसके रिश्तों को बर्बाद कर देता है, जैसे एक बूंद नींबू का रस हजारों लीटर दूध को खराब कर देता है। अहंकार त्यागो, क्योंकि यह न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करता है, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति को भी खत्म कर देता है। भरोसे को कभी हल्के में मत लो। यह स्टिकर जैसा होता है, जो एक बार हट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो मेहनत को अपना ईश्वर मानो और किस्मत पर निर्भर रहना छोड़ दो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है, पर मेहनत तुम्हारी किस्मत खुद लिखती है। कभी इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़े। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें कठिनाइयों में भी संभालेगा। जब लोग तुमसे खफा होने लगें तो ये मत सोचो कि तुम गलत हो। यह संकेत है कि तुम सही राह पर हो। ऊंचे पद और सम्मान से लोग तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची ऊंचाई केवल तुम्हारे चरित्र और कर्मों से मापी जाएगी। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां एक छोटे से फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। इन फैसलों को साहस और धैर्य से लो। अनमोल हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी कीमत समझने के बजाय उन्हें तौलने लगते हैं। परिवर्तन और संघर्ष से डरना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। याद रखो, परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो जीवन तुम्हें हर पल नया करने का अवसर देगा। मृत्यु तो एक बार मिलती है, पर जिंदगी तुम्हें हर दिन जीने का मौका देती है। इसे शिकायतों में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में जीना सीखो। हालात चाहे जैसे भी हों, भगवान का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलो। खूबसूरती शक्ल या कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग दिखावे में इसे तलाशते हैं, लेकिन असली सुंदरता तुम्हारे चरित्र में होती है। वक्त तो बदनाम है, जबकि असल में इंसान बदलते हैं। वक्त वो जादूगर है जो एक पल में चेहरों से नकाब हटा देता है और तुम्हें सच्चाई दिखाता है। सफर का असली मजा तभी है जब तुम दिल में कम अरमान और जीवन में कम दिखावे के साथ चलो। सच बोलने की हिम्मत रखो, भले लोग इसे कड़वा माने, क्योंकि जो खामोश है वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा गुण यह है कि अपने मित्रों का सही समय पर साथ दो। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार करना अनुचित है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे।
सफलता का असली मापदंड यह है कि तुम अपनी प्रशंसा से प्रभावित न हो और आलोचना से विचलित न हो। जीवन की विडंबना यह है कि जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलने लगती है। कष्ट के घाव तो ठीक हो जाते हैं, परंतु लोगों का झूठा लगाव सबसे अधिक दुखदाई होता है। जान लो, कुछ पाने का अर्थ जीत नहीं है और कुछ खो देने का अर्थ हार नहीं है। ये सब समय का प्रभाव है। सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है। जीवन में अच्छाई करते रहो, जैसे बहता पानी नकारात्मकता को बहा ले जाता है। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली उद्देश्य है। याद रखो, वो कुआं कभी नहीं सूखता जिससे लोग पानी पीते हैं। वक्त से पहले मिलने वाली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिलने वाली चीज अपना महत्व। इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने समय का सम्मान करो। जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं थोड़ा हिम्मत दिखाने वाले लोग जीत के हकदार बनते हैं। अर्जुन, समय तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलते हो। किसी के ना मिलने से जीवन समाप्त नहीं होता, पर जिसे पाकर खो देना गहरी तकलीफ देता है। जीवन का उद्देश्य लंबा होना नहीं, बल्कि महान होना चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय तुम्हारे पास खड़े होते हैं। जिनकी बातें तुम्हारा खून खोल देती हैं, उनकी खामोशी तुम्हें भीतर तक तोड़ सकती है। बेइज्जती का जवाब इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला खुद को शर्मिंदा महसूस करे। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन पर काम करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाहत, छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब ये तीनों खुले हों, अन्यथा ये सभी बोझ बन जाते हैं। समझदारी ये है कि दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनो। इस दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जिस पर तुम हंसते हो, वो किरदार तुमसे बेहतर भी हो सकता है। जो तुम सोचते हो, वही बनते हो। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन गढ़ते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत एक विशाल हृदय है। शिकायतें वहीं शोर करती हैं जहां रिश्ता बचाने की चाह रहती है। जब रिश्ता सच में खत्म हो जाता है, तो शिकायतें भी अपने आप शांत हो जाती हैं, बस दूरी रह जाती है। लोग भी कितने मतलबी हैं। गरीब से करीब का रिश्ता छुपाते हैं और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। यहां खून से ज्यादा नोटों की नजदीकी गिनी जाती है। रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। बातों से छूटे तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटे तो यादों में बस जाता है। दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना ऐसा उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। कभी दर्द से, कभी धोखे से, कभी अनुभव से। प्रेम भी अजीब चीज है। जिसको दिल से चाहो, जरूरी नहीं कि उसे तुम्हारी जरूरत भी हो। वे अपने रास्ते, तुम अपने। किसी के धन को देखकर नहीं, उसके मन को देखकर जुड़ो। संपत्ति बदलती है, स्वभाव नहीं। हम पागल अच्छे हैं इस दुनिया के बहुत समझदार लोगों से, क्योंकि हम कभी कभी अपने ख्वाब तोड़ लेते हैं, पर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जितना प्यार बांटोगे, उतना ही सुकून पाओगे। जो सिर्फ लेने पर टिके हैं, वे हमेशा खाली रह जाते हैं। कई बार लगता है काश जिंदगी में एक डिलीट बटन होता, जिससे कुछ झूठे लोग और कुछ जहरीली यादें मिटाई जा सकती, पर यही यादें तुम्हें और गहरा और समझदार बना देती हैं। फकीर मिजाज हूं, खुद को भीड़ से अलग रखता हूं। लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, मैं दिल में खुदा रखता हूं। एक वो है जिसे तुम पसंद नहीं, और एक माँ है जो तुम्हें पसंद नहीं करती। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। माँ का दिल तुम्हारा पहला आशियाना है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उन्हीं का सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है, क्योंकि सोना भी तेज आग में ही तपाया जाता है। भूल अक्सर वही लोग जाते हैं हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। पर सीख ये है कि अब खुद को इतना भी मत भूलो कि सबके बाद अपने ही पास न बचो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो।
जो हमेशा शांत और चुप रहता है उसे एक दिन जरूरत से ज्यादा सहनशील नहीं, कमजोर समझ लिया जाता है। कमियां तुम में भी हैं। हर किसी पर बिना सोचे ही भरोसा कर लेते हो, पर यह तुम्हारी इंसानियत है, बेवकूफी नहीं। बस अब इसे अनुभव से संतुलित करो। जहर से भी ज्यादा खतरनाक कभी कभी प्यार बन जाता है। जो भी इश्क में बुरी तरह टूटता है वो कई बार मर मर कर जीता है। क्या तुम माफ कर पाओगे उसे जिसने तुमसे प्यार तो किया पर साथ नहीं दिया? माफ करना तुम्हारे लिए जरूरी है, उसके लिए नहीं, ताकि तुम्हारा दिल बोझ से मुक्त हो सके। उसका वादा भी अजीब था, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। तुमने ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या सिर्फ यादों के साथ। अब समझ गए हो, वादों से ज्यादा आदतों पर भरोसा करना। जो चला गया उसे मेरी अदालत पर छोड़ दो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने अंदर कड़वाहट न पलने दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, ये मुस्कान के पीछे भी छिपा हो सकता है। कुछ रिश्ते इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं, और कहीं हम इसलिए चुप रहते हैं ताकि रिश्ते कायम रहें। प्यार सुकून देता है, लेकिन जब ये एक तरफा हो तो ये सारा सुकून छीन लेता है। तुम्हारे पास कितने लोग हैं ये मायने नहीं रखता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुश्किल समय में कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। एक कहावत है, मेंढक को सोने की थाली पर भी बैठा दो, लेकिन छलांग वो नाले में ही लगाएगा। इसी तरह कुछ लोग अपनी आदतों से कभी नहीं बदलते। खुले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे बचना मुश्किल। चाहे तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, प्रैक्टिस और मेहनत के बिना यह व्यर्थ है। जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा वे अपनी असली ताकत को नहीं जान पाते। विश्वास वह ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक चुप रहना ही बेहतर है। वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़ दो। अगर तुम हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। खुद को बदलने की कोशिश करो और भविष्य तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो तुम दिल से दे सकते हो वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसुओं की कद्र केवल ईश्वर ही जानता है। ये मशीनी युग है जहां लोग चंद मुलाकातों की यादें उंगलियों से डिलीट कर देते हैं। कामयाबी केवल उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो उसे पाने के लिए धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमें सहारा हमारी औलाद नहीं बल्कि हमारे संस्कार देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे आदर्शों और संस्कारों को अपनाए रखते हैं तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र अक्सर उनकी मौजूदगी में नहीं बल्कि उनके खोने के कगार पर होने पर समझ में आती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। अगर रुक गए तो गिर जाओगे। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, चलते रहो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। यही दुनिया का सबसे कड़ा सत्य है। हुनर तो सभी में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का छप जाता है। जब तक तुम अपनी मेहनत और अपनी विशेषताओं को बाहर नहीं लाते तब तक किसी को तुम्हारी असली ताकत का पता नहीं चलता। आप सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप में असफल होने का साहस हो। यह साहस ही है जो हमें गिरने के बाद फिर से खड़ा करता है। अपने सपनों को कभी मुरझाने मत दो। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। अब ना खोलो मेरे घर के उदास दरवाजे, क्योंकि हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। कभी कभी हमें अपने अंदर की शांति को बनाए रखने के लिए बाहरी शोर शराबे से दूर रहना पड़ता है। एक दिन राजा और जानकी के बीच घर के खर्चों को लेकर बहस हो गई। जानकी ने कहा, हमें अपने खर्चों पर काबू रखना होगा और बच्चों को समझाना होगा कि वे फिजूल खर्ची न करें। राजा ने कहा, मैं उन्हें कई बार समझा चुका हूं, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुनते।
इस बहस से घर का माहौल बिगड़ गया और अर्जुन और विक्रम ने देखा तो वे भी आपस में झगड़ने लगे। परिवार में कलह बढ़ने लगी। अब घर में हर रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। जब घर में प्यार और सम्मान की कमी होती है तो छोटे छोटे विवाद भी बड़े मुद्दे बन जाते हैं। इसी तरह जब जीवन में प्रेम और समझ का अभाव होता है तो छोटी छोटी बातें ही बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। जीवन में रिश्तों की असली ताकत तब दिखती है जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, न कि सिर्फ अपनी बात को साबित करने में लगे रहते हैं। रिश्तों को हमेशा समझ और समर्पण से जोड़ो, क्योंकि वही रिश्ते टिकते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं।